Hello traders, welcome back to the channel. This is Vishal and you're watching this special video about Nifty and Bank Nifty update. First of all, I would like to wish all of you a very happy new year and have a great party tomorrow. And I wish that 2025 you see a lot of profits in your trading portfolio. और आज का जो रीजन है मेरा ये वीडियो बनाने का वो ये है कि जनरली दोस्तों मैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस एक वीडियो शेयर करता हूँ ऑन संडेज एंड वन मोर आई हैड स्टार्टेड फ्यू डेज बैक, आई थिंक उसके 9 या 10 ही एपिसोड हुए हैं, विच इज मिड वीक मार्केट अपडेट. अभी मिड वीक मार्केट अपडेट में क्या होता था कि जनरली आई यूज्ड टू शेयर इट ऑन वेडनेसडे, यानी कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन निकल गए, फिर एक वेडनेसडे को बनाता था, देन थर्सडे फ्राइडे एंड देन वीकली सेक्टोरल एनालिसिस. What happened 2 to 3 times, 3 बार ऐसा हुआ कि मूवमेंट आ जाने के बाद में मैं वो वीडियो बना रहा हूँ. हालांकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू में कैसे होता था, जैसे ही मुझे लगता था चार्ट्स देख के कि आने वाले 2 या 3 दिन में एक बड़ा मूव दिख रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो इमीडिएटली मैं एक वीडियो बना के आप सबको अपडेट करता था. कभी कभार कुछ स्टॉक्स के बारे में अपडेट करता था. So I felt this is not a great idea to make videos on just Wednesday for the sake of making. Rather than that, I am going back to my previous routine. जैसे जब भी मुझे लगता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है ऊपर या नीचे की तरफ या किसी स्टॉक में आ सकता है, तो मैं इमीडिएटली अपडेट करना चाहूंगा आप सबको. ठीक है, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं निफ्टी के बारे में. देखिए राइट हैंड साइड पे जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम चार्ट एंड दिस इज द 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट. देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, दिस इज द 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट. मैंने वीकली टाइम फ्रेम चार्ट इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है. नाउ गोइंग अहेड, देखिए ट्रेंड नीचे की तरफ है. इफ यू कैन सी ट्रेंड इज डाउन. ये जो रीसेंट 2-3 दिन का जो मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, आप प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 आवर्ली चार्ट में, दिस वाज जस्ट अ पुल बैक. अभी जो पुल बैक था, पुल बैक जनरली शॉर्ट एकदम कम टाइम के लिए रहता है, उससे ज्यादा फिर टिकता नहीं है. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग इज यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, इसको मैं मार्क करता हूं R1. ठीक है, एंड दिस वन इज R2. देखिए R1 वाज अ रेजिस्टेंस बिकॉज यहाँ पे एक कैंडलस्टिक क्लस्टर था छोटा सा, और ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस था. द रीजन इज यहाँ पे गैप था जो फिल नहीं हो पाया. नाउ यू कैन सी दैट ऑन 27th ऑफ दिसंबर मार्केट ने गैप अप खुला, मार्केट केम डाउन, वापस एक पुल बैक आया. इफ यू सी टुडे ऑल्सो मार्केट ऊपर गया था, बट वापस से ऊपर के लेवल से सेलिंग आई एंड मार्केट हैज ट्राइड टू क्लोज डाउन ऑलमोस्ट 164 पॉइंट्स डाउन. हालांकि 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे गया था, बट लास्ट में थोड़ा कवरिंग आया बिकॉज ऑफ बैंकिंग. आई कम टू बैंक निफ्टी ऑल्सो. बट अब क्या, पुल बैक हो चुका है, ट्रेंड भी नीचे का. और ये मैंने कल के वीडियो में भी बोला था वीकली सेक्टोरल एनालिसिस में कि जो भी पुल बैक आया है, इट इज जस्ट अ पुल बैक and the biasness and the trend is down, so do not get over excited by the up move. अब मेरे हिसाब से देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी सी और ज्यादा दूर है. आपको शायद लगेगा कि यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं है, ये एक प्रोबेबल ट्रेंड लाइन है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज मीटिंग. दिस इज द सेकंड पॉइंट. यहाँ पे अभी भी एक भी बार ट्रेंड लाइन टेस्ट नहीं हुआ है. तो जब तक ट्रेंड लाइन तीसरी बार टेस्ट नहीं होता, यू कैन नॉट से दिस इज अ ट्रेंड लाइन. और प्राइस यहाँ पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, किसी को नहीं पता. इट कैन बी अ सपोर्ट, इट कैन नॉट बी अ सपोर्ट. ये सिर्फ वक्त आने पे, यानी कि जब प्राइस वहां पे टेस्ट करेगा उस लेवल पे, तभी पता चलेगा. उससे पहले पता लगाना इट इज इम्पॉसिबल. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट. लेट्स गो बैक टू द 2 आवर्ली चार्ट. ठीक है, 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट में मैं सिर्फ क्या करता हूं, I'll try to extend this swing on the downside. ठीक है, जो recent upswing हुआ उसको मैं extend करता हूं नीचे की तरफ. So, सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पे देखिए आपको एक क्लस्टर दिख रहा होगा काफी ज्यादा. अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर क्लियरली. तो आपको ज्यादा वॉल्यूम कहां दिख रहा है, इस जोन में, यहां से लेके यहां. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज ये जो पूरा जोन है यहां पे, ये एक सपोर्ट था. हालांकि निफ्टी अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है,
बट अगर निफ्टी 23,750 23,730 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, स्पेशली इन द 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट, और विथ अ बिग रेड कैंडल इसको तोड़ता है, बिकॉज अगर आप आरएसआई को ध्यान से देखेंगे तो आरएसआई में भी अभी तक एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया है, बट आरएसआई हैज नॉट टर्न डाउन अ लॉट. दैट इज अ गुड पार्ट. अभी ये कल पता चलेगा क्या हो सकता है, बट अगर प्राइस एक बड़ा रेड कैंडल नीचे बनाता है, देन ऑब्वियसली आरएसआई विल आल्सो टर्न नेगेटिव, एंड देन यू विल बी एबल टू सी सम सॉर्ट ऑफ लोअर लेवल्स कमिंग अप इन द प्राइस. तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट सबसे पहले लोअर लेवल आएगा, अगर 23,750 या 23,730 के नीचे सस्टेन करते हैं, तो फर्स्ट कैन बी 23,570 टू बी वेरी फ्रैंक. सेकेंड कैन बी 450 में पकड़ूंगा, थोड़ा सा ऊपर 450 आप बोल सकते हो. और बहुत ज्यादा अगर बेरिशनेस अगर हो गया एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में, देन आई वुड से 23,250 या 260, ज्यादा से ज्यादा 23,230. दिस इज फॉर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म. ठीक है. हाँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जरूर है और ये लेवल है 23,570 के करीब. ये भी मैं आपको बता देता हूँ. दैट इज द रीजन आई हैव गिवन 23,570 एज अ फर्स्ट लेवल. प्लस यहाँ पे 2 आवर्ली चार्ट में एक लोएस्ट लो है, सो ऑब्वियसली एक फर्स्ट लेवल हमारा आ सकता है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊं तो बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है. अगर आप निफ्टी के साथ इसको कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी जो है यहाँ पे अगर आप देखते हो तो काफी बड़ा कैंडल बना है. ठीक है. यहाँ पे शायद आपको लगेगा कि ये हाई वेव कैंडल जैसा दिख रहा है. यस, ये हाई वेव कैंडल जैसा ही लग रहा है. और ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है. यू कैन सी ट्रेंड इज नेगेटिव. नाउ ये जो अपस्विंग आया यहाँ पे, दिस इज द सेम अपस्विंग व्हिच वी कैन सी इन द टू वाली चार्ट्स आल्सो. यहाँ पे भी एक गैप था, गैप फिल हो चुका है, एंड यू कैन सी दिस सेलिंग कमिंग. नाउ बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने से पहले मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा. सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक. ये मैंने कल के वीडियो में भी बोला था. एचडीएफसी बैंक वो स्टॉक है जो अब तक मार्केट नीचे गिर रहा था, बट एचडीएफसी बैंक वॉज कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मिंग. ये देखिए, कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा था. सेम जगह पे अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को रखता हूं तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू आउट परफॉर्म. This is today first time you can see that it gave a breakout in the 1 hourly time frame chart में. इसने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर सीधा नीचे आ गया. और ये मैंने कल भी बोला था, कल के वीडियो में भी बोला था कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. अगर किसी को बुलिश स्टैंस लेना भी है, व्यू लेना भी है, तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर लीजिए. आईसीआईसीआई दूर रही. और ये देख सकते हैं कि आज क्या हुआ है. अगर मैं पीएसयू बैंक्स हम चेक करें तो पीएसयू बैंक्स में देखिए महाराष्ट्र बैंक, इट्स गोइंग डाउन. पीएनबी इज स्टिल आई थिंक होल्डिंग ऑन, इट इज कंसोलिडेटिंग, छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा आई थिंक इट हैज गिवन सम नेगेटिव सिग्नल. आई थिंक ये डाउनसाइड कंटिन्यू रहना चाहिए. एंड एसबीआई व्हिच इज द किंग ऑफ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, इट इज कंटिन्यूइंग इट्स डाउन ट्रेंड ऑन द डाउनसाइड. सो ओवरऑल बैंकिंग में कुछ ज्यादा सपोर्ट आ नहीं रहा. अगर मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से देखूं तो यहां पे भी जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो काफी दूर है. यहाँ पे अगर हमको एक और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ढूंढना है तो मे बी वी कैन कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है, ये नजदीक का ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा. बट क्या ये सपोर्ट एक्चुअली वैलिड है? द आंसर इज नो. क्यों? बिकॉज ये 3 बार अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है. तो ये जब टेस्ट होगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये एक्चुअली काम करेगा या नहीं. So as of now, we should understand one thing, that this low 51,000 round figure is a support. And it was really surprising कि ये pullback आया कैसे, because the way it has came down, ये pullback नहीं आना चाहिए था, but somehow this pullback has come. Now अगर वापस देखिए 15 मिनट चार्ट में भी देखते हैं तो the way it came down, surprisingly it just gave a pullback. RSI भी अगर आप देखोगे तो 30 के लेवल पे चला गया है. तो अगर ये वापस सेल ऑफ स्टार्ट करता है, and if it sustains or closes below 51,000 in the 2 hourly time frame chart, I think the first level जो टेस्ट करेगा वो सीधा 350 पॉइंट नीचे होगा, करीबन 50,640. सेकेंड कुड बी 50,000, यू कैन से 160 150. एंड थर्ड बहुत ज्यादा है, आई थिंक उतना पता नहीं बैंक निफ्टी जा पाएगा कि नहीं,
but you can take this low, 49,824. So these are the levels which can be tested. बायसनेस अभी भी मार्केट का डाउन साइड पे ही है, बिकॉज अगर हम डॉलर इंडेक्स चेक करें तो डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड अभी भी ऊपर है. यू कैन सी वॉट एवर दिस प्राइस मूवमेंट इज हैपनिंग इज जस्ट साइडवेज. अगर आप वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में भी देखेंगे, ट्रेंड इज अप. ऑलराइट, ट्रेंड अभी भी ऊपर है. दिस इज जस्ट कंसोलिडेशन. अगर डॉलर इंडेक्स क्रैश होता है या समथिंग लाइक दैट हैपन, देन थिंग्स विल चेंज. अदरवाइज ट्रेंड इज स्टिल ऑन द डाउन साइड. लेट्स सी हाउ दीज ट्रेंड लाइंस यहाँ पे जो मैंने शेयर किए हैं, वो ट्रेंड लाइंस कैसे काम करते हैं, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा. एज अ ट्रेडर आई वुड से दैट कीप योर पोर्टफोलियो लॉन्ग शॉर्ट. जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपने शॉर्ट स्ट्रैटेजी में रखे हुए हैं कुछ दिन से, कीप फॉलोइंग द ट्रेलिंग स्टॉप. और उसके सामने अगर कुछ आपको लॉन्ग पोजीशंस भी दिखते हैं स्टॉक्स में, हालांकि उतने स्टॉक्स दिख नहीं रहे हैं चार्ट्स पे, लेकिन कहीं भी दिखते हैं, जैसे कि मैंने एक बताया था अपोलो टायर. तो अपोलो टायर स्टिल doing okay. It's not flying, it's not going ahead a lot, but it's still holding on, I should say. It's still holding on. It's not that great, but still you can say इतना ज़्यादा crash नहीं हुआ है. So if you have couple of long positions and few shorts, I think your portfolio is properly poised as a long short portfolio. Let's see what happens in the next few days, because next few days are going to be very, very important. But overall biasness, overall trend still remains on the downside. All right. So I hope this video you will find it helpful, and try to share it with other traders as well, because ये जो volatility है उसमें काफी नए traders को इस चीज की जरूरत पड़ती है. All right. Take care guys. Have fun.